साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा आज दो चरण में है। पहले चरण में छत्तीसगढ़, दूसरे चरण में मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो बात हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के बहुमहत्वाकांक्षी परिवर्तन यात्रा को लेकर आज बात हो रही है। बहुमहत्वाकांक्षी इसलिए कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी 2018 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से बेदखल हो गई। बेदखल तो पार्टियां होती रहती है, पर जिस तरीके से भाजपा हुई ना, उस तरीके से अमूमन कोई होता नहीं है। 90 सदस्यीय विधानसभा में महज 15 सीटों पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अपने उस पराजय के बोध के साथ इस बार चुनाव में जाना चाहती है और चाहती है कि वह अपनी पराजय का न केवल बदला ले बल्कि ठीक ठाक तरीके से बदला ले। उसी के तहत उसने परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया। दो हिस्सों में परिवर्तन यात्रा निकली, एक बस्तर से निकली, दूसरी जशपुर से निकली। ये यात्रा लगभग समाप्त हो चुकी है। औपचारिक रूप से समापन कल प्रधानमंत्री मोदी जी की मौजूदगी में बिलासपुर में होगा। तो अब जब यात्रा समाप्त हो ली है तो इस पर बात करें कि अपने उद्देश्य को पूरा करने में ये यात्रा कितनी सफल और असफल रही, तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर चेहरा भी है और विचारवान चेहरा भी है, वो हमारे साथ है। हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी है, वो भी कांग्रेस का कद्दावर चेहरा भी है और विचारवान चेहरा भी है। कांग्रेस को विपक्ष से सत्ता पक्ष में लाने में तमाम लोगों की भूमिका थी। उसमें मीडिया विभाग के प्रमुख के तौर पर शैलेश नितिन त्रिवेदी ने जो भूमिका निभाई थी, उस भूमिका को आज भी याद किया जाता है। तो ऐसे शैलेश जी हमारे साथ हैं। तो शुरुआत प्रेम प्रकाश जी से करते हैं और प्रेम प्रकाश जी आपसे जानना चाहते हैं, यात्रा ही होली या परिवर्तन के संदर्भ में भी कुछ कहानी बना ली? सबसे पहले तो यही जानना है, थोड़ा बताइए ना, क्योंकि यात्रा के दौरान कभी नेता इधर कभी नेता उधर, सांसद भी इधर उधर, तो थोड़ा सा दिक्कत सी रही। आखिर में क्या रहा? नहीं, यात्रा जिस उद्देश्य को लेकर के चली थी वो यात्रा अपने पूरे उद्देश्य को प्राप्त करेगी। परिवर्तन की बयार जो है वो पूरी तरह से लोगों को समझ में आ रहा है और कांग्रेस को ज्यादा समझ में आ रहा है। इसलिए हमारी जहां जहां परिवर्तन यात्रा गुजरी है वहां वो भरोसे वाले सम्मेलन पे जा रहे हैं जी। देखिए 2003 में भी जब हमारी परिवर्तन यात्रा निकली थी तो उस समय गर्मी का मौसम था जी, और उस गर्मी में लोग बोलते थे लोग नहीं आएंगे, कम आएंगे, और जो कांग्रेस का उस समय भय और आतंक था वो, और अभी, लेकिन अभी लगातार जो परिवर्तन यात्रा बन रही है उस परिवर्तन यात्रा में पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं ने जो चुनावी घोषणा पत्र दिया था और उस घोषणा पत्र में 15 साल चूंकि वो सत्ता से बाहर थे और ऐसे ऐसे असंभव वाले वादे करते गए और उन तमाम वादों को जब वो पूरा करने में असफल रहे हैं तो वो असफलता का भी कारण जो है इस परिवर्तन यात्रा में दिख रहा है। तीसरा, जो छत्तीसगढ़ में रोज लूट और हत्याएं हो रही हैं, रोज आप रक्षाबंधन के दिन 2 मासूमों के बलात्कार हो जा रहे हैं, तो आईएएस उनके जेल में हैं, 2 विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट जारी हो गया है, अदालत में पेश हो गया है। तो भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था, वादा खिलाफी, समाज का हर वर्ग, पीएससी घोटाले में जिस तरीके से हाईकोर्ट ने स्टैंड लिया, और जो आम विद्यार्थी, तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां पर कांग्रेस जो है पूरी तरह से फेल हो गई जी। और 5 साल में इन्होंने प्रदेश को जिस अवस्था में पहुंचा दिया है, इससे आम लोगों में जो आक्रोश है और क्षोभ है, उसके कारण परिवर्तन यात्रा में
लोग अपने आप आ रहे हैं और उसकी परिवर्तन यात्रा जिस उद्देश्य को लेकर चली थी, आने वाले समय में परिवर्तन अवश्यंभावी है। अच्छा प्रेम प्रकाश जी, एक बात बताइए, फिर शैलेश जी के पास चलें। जो जो कारण आपने गिनाए, कानून व्यवस्था लचर, भ्रष्टाचार चरम पर, वादा खिलाफी के संदर्भ में तो कहीं क्या, जब इतना सब कुछ है तो फिर ये यात्रा निकालने की नौबत क्यों आई? आप तो घर में बने रहते तो चुनाव जीत जाओ अगर इतनी विफलता है। क्यों ये गली गली इतना पसीना बहाने की नौबत ला दी गई प्रेम प्रकाश जी? लोकतंत्र में हमें जनता को इन्हें जो 5 साल काम करने का अवसर दिया, अब जनता को हमें ये बताने का भी अवसर, और जनता को जब तक हम बताएंगे नहीं सारी चीजों को, तो उसको देखो, आपको कई बार दर्द होता है जी, और दर्द का एहसास बताने के लिए भी आपको अस्पताल और डॉक्टर पर जाना पड़ता है कि ये रोग कितना भयानक है। तो लोगों को ये एहसास तो हो रहा है कि बुखार है, लेकिन बुखार किस कारण से है, तो उन कारणों को भी बताना जी, और वो कारण जब उनको पता लग रहा है, तब उनको लग रहा है कि इतनी भयावह स्थिति आ गई है इस प्रदेश में जी, और तब वो परिवर्तन के लिए पूरी तरह से कमर कस के तैयार है। ये दर्द का एहसास है तो लोग आपके पास आ रहे हैं कि दर्द का एहसास कराने के लिए दबाने आप लोगों के पास गए हैं? लोग तो आते रहे ना, पिछले 5 सालों में आते रहे, हर वर्ग के लोग आए जी, और लोगों ने अपने अपने तरीके से उसका प्रदर्शन भी किया। जी, आप देखो, इस प्रदेश में कर्मचारियों के लगातार आंदोलन हुए, जी, किसानों तक के आंदोलन हुए, आपके प्रदेश में किसानों की आत्महत्या बढ़ी और यहां तक हो गया कि नौजवान जो है नग्न अवस्था में प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हुए। जी, तो अब ये तो छत्तीसगढ़ में आज तक ऐसा नहीं हुआ, मुझे लगता है देश में नहीं हुआ। जी। तो ये जो परिस्थितियां जब चरम तक गई है, तो पार्टी, राजनीतिक पार्टी हम है और इसलिए उनके पास भी हम जा रहे हैं और जनता को लोकतंत्र में एजुकेट करना, बताना, ये हमारा काम है। हम उस काम को कर रहे हैं और उसमें हमको वो एहसास हो रहा है कि जनता जो हम चाह रहे थे, जनता हम जो सोच रहे थे, जनता उसी दिशा में चल रही है, उसी दिशा में चल रही है। तो कुल मिला के परिवर्तन यात्रा पूरी हो रही है और वो उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा जिसके लिए परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। प्रेम प्रकाश पांडे जी पूरे आत्मविश्वास के साथ हमें ये बता रहे हैं। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, आप भी चुनाव लड़ने की हसरत के साथ हैं। प्रेम प्रकाश पांडे जी के दावे के चलते अब अपनी उम्मीदवारी को विड्रॉ करने के लिए तो तैयार नहीं हो गए कि भाई जब चुनाव हारना ही है तो क्यों लड़ा जाए, एक बार और अपने आप को जो है थोड़ा समेट लिया जाए। परिवर्तन यात्रा को छत्तीसगढ़ के लोगों ने खारिज कर दिया। परिवर्तन यात्रा में लोग आए ही नहीं। दरअसल लोग परिवर्तन चाहते भी नहीं हैं। फ्लॉप शो साबित हुई परिवर्तन यात्रा। अमित शाह जी कहा कि वो दंतेवाड़ा इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि मौसम खराब था। मौसम खराब था, एक हाथ उड़ान भी पूरे देश में रद्द हुई हो तो बताइए। अच्छा, स्मृति ईरानी जी कैसे आ गई, उनका जहाज कैसे जगदलपुर तक आ गया और जगदलपुर से वो दंतेवाड़ा तक क्यों नहीं गई? एकमात्र कारण ये है कि परिवर्तन यात्रा में लोग नहीं आए। इसलिए नहीं आए क्योंकि लोग परिवर्तन चाहते ही नहीं है। जिस तरीके से धान का दाम मिल रहा है, जिस तरीके से कर्ज माफी हुई है, भूमिहीनों के साथ न्याय हो रहा है, गोधन न्याय योजना चल रही है, महिलाओं के साथ उनको लगातार काम करने के अवसर मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोक कला, छत्तीसगढ़ की भाषा बोली, छत्तीसगढ़ का खान पान, छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज और छत्तीसगढ़ के त्योहार और सबसे बढ़ के छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान जिस तरीके से प्रफुल्लित है छत्तीसगढ़ में, उसके कारण अब छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा की ओर नहीं जाने का स्पष्ट मन बना लिया है। इसीलिए परिवर्तन यात्रा बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। कल दो सवाल है, मैं बीच में रोकता हूं आपको। छत्तीसगढ़ की रीति नीति रिवाज इन सब के संदर्भ में अरे भाजपा भी बताती है प्रदेश से पहले देश, देश की अस्मिता, देश की के लिए लोग रहेंगे। एक तो सवाल ये है, अमित शाह नहीं आए, लोग नहीं आए, आप बता रहे हैं, पर हमने तो देखा भाई नरेंद्र मोदी की सभा थी रायगढ़ में, ऐसा प्रतिकूल मौसम, मूसलाधार बारिश, इसके बावजूद भी खड़े रहने के लिए जगह नहीं थी।
उसके संदर्भ में शैलेश नितिन त्रिवेदी क्या कहेंगे? जशपुर में जेपी नड्डा की सभा में उमड़ा हुआ हुजूम, उसके संदर्भ में शैलेश नितिन त्रिवेदी क्या कहेंगे? तो आपने तो ऐसे खारिज कर दिया कि जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जिसने देश में आपको चुन चुन कर अपनी सीट बतानी पड़ती है, उसका कोई वजूद ही नहीं है। दोनों दल कहीं अतिशयोक्ति में तो नहीं पहुंच गए? प्रेम प्रकाश पांडे जी परिवर्तन तय है और शैलेश जी कह रहे हैं परिवर्तन का तो सवाल ही नहीं, मतलब कोई जना बीच में रुकने के लिए तैयार ही नहीं। आप है ना बीच में न्यायकर्ता की भूमिका में। देखिए, परिवर्तन यात्रा जिस तरीके से निकाली गई, लोग परिवर्तन चाहते नहीं है जी। लोग नहीं चाहते कि किसानों को जो धान का सही दाम मिल रहा है उसमें परिवर्तन आए जी। लोग नहीं चाहते कि जो छत्तीसगढ़ में गांव और गांव के माध्यम से कस्बों और शहर का व्यापार समृद्ध हो रहा है उसमें कोई परिवर्तन आए। लोग नहीं चाहते कि जो छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री हमने चालू की उसमें बदलाव आए। देखिए, बीच में 2-3 वर्ष कोरोना की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां, केंद्र सरकार के द्वारा लगातार बाधा डालना, इसके बावजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, कांग्रेस सरकार ने बहुत साहस के साथ जो कहा था उससे ज्यादा किया। हमने कहा था धान का 2500 रुपए देंगे 5 साल तक, पिछले साल 2640 और 2660 मिला है। हमने जनता से कहा था कि हम कर्ज माफी 10 दिन के अंदर करेंगे, गंगा जल उठा के कहा था। हम 10 दिन नहीं, 1 दिन नहीं, 10 घंटे नहीं लगाए, तत्काल कर्ज माफी का फैसला लिया गया। आप छत्तीसगढ़ के वातावरण को समझने की कोशिश करिए। छत्तीसगढ़ में लोग पूरी तरीके से कांग्रेस की सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। एक उदाहरण देता हूं, पांडे जी बता रहे थे ना भरोसे के सम्मेलन के बारे में। कल बलौदाबाजार जिले में था भरोसे का सम्मेलन, 1.5 लाख से ज्यादा की भीड़ उमड़ी जी। और अमित शाह जी भी कल आए, जेपी नड्डा जी वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष अमित शाह, 7 लोग लेने गए, बैठक में 8 लोग थे। ये जो परिस्थिति भाजपा की बन रही है, ये छत्तीसगढ़ में जनता उनको खारिज कर चुकी है। जो 5 वर्ष भाजपा ने नकारात्मक रवैया अपनाया, छत्तीसगढ़ की जनता के खिलाफ हमेशा खड़े नजर आए। उन्हें कांग्रेस का विरोध उनके अंदर था तो करते, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के विरोध करने के कारण भाजपा को छत्तीसगढ़ की जनता ने खारिज कर दिया है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा को खारिज कर दिया है। जनता कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस की भरोसे की सरकार अब की बार 75 पार को हम सिद्ध करके दिखाएंगे। मैं शैलेश जी आगे तो बात करूंगा। ये आपने कहा कि वो कल अमित शाह जी आए, जेपी नड्डा जी आए, 7 लोग स्टेशन पर लेने गए, 8 लोग बैठक में रहे। परेशानी किस बात की है? आपका कोई व्यक्ति उस बैठक में शामिल नहीं रह पाया तो पता नहीं चल पाया कि क्या क्या उस बैठक में हुआ, इसलिए परेशान हो गया। भाई पार्टी की बैठक थी, पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक थी, इतने ही बैठते हैं, परेशान किस बात से हो? कौन था जिसे बिठाना चाहते थे, बैठक में नहीं बैठ पाया तो यहां पर परेशानी जाहिर कर रहे हो? शैलेश जी थोड़ा बता तो दो। बंद कमरे की बैठकों से और दिल्ली से तय हो रही टिकटों से भारतीय जनता पार्टी लोगों का विश्वास नहीं जीत सकती। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जमीन में पूरी तरीके से समाप्त हो गई है और भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा निकाली, बलौदाबाजार में 2-2 परिवर्तन यात्रा। तो सही शैलेश जी, पहले बात में रहे हैं ना, वो दिल्ली से टिकट तय हो रहे हैं। जो टिकट तय करते हैं वो जेपी नड्डा और अमित शाह तो रायपुर में बैठकर पूरा चिंतन मंथन करके गए हैं। ये खड़गे जी, राहुल जी और सोनिया जी कब आ रहे हैं कांग्रेस की टिकटों के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में बैठकर फैसला लेने के लिए? थोड़ा बताइए ना। हम लोग पीसी छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक छत्तीसगढ़ में हो रही है, एक बैठक हो चुकी है, दूसरी बैठक होने जा रही है। हम अपने ब्लॉक और जिलों की राय पर टिकटें तय कर रहे हैं। दिल्ली से हेलीकॉप्टर से, पैराशूट से प्रत्याशी भेज नहीं रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जनता की भावनाओं को समझने वाला दल है और भारतीय जनता पार्टी जनता पर। तो शैलेश जी हमें यह बता रहे हैं कि जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति बनी है वो केवल दिखाने की है, फैसले जो भी ले रही है वो प्रदेश इलेक्शन कमेटी ले रही है। बिल्कुल स्पष्ट है ना शैलेश जी? इसमें कहीं अरे अभी तो आपने कहा फैसले हम यहां ले रहे हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। सीईसी अंतिम मुहर लगाती है, लेकिन पीसी और स्क्रीनिंग कमेटी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इसमें छत्तीसगढ़ की पर्याप्त भूमिका है। अरे भाई शैलेश जी ऐसे ना बहलाइए, फैसला कौन लेगा, पीसी या सीईसी? सीईसी की सिफारिशों को स्क्रीनिंग कमेटी छाटेगी और उसमें सीईसी अनुशासन कर दे उसे मानने के लिए बाध्य है।
या सीईसी की कोई अधिकार संपन्नता है आपकी पार्टी के अंतर्गत जो फैसले लेगी, या उसका काम है केवल जो भेज दिया? मैंने तो राज्यपाल और राष्ट्रपति वाली बात कही ही नहीं, एक प्रक्रिया है, लेकिन अरे आप समझा रहे थे ना भाजपा के संदर्भ में, ये पैराशूट से लैंडिंग, ये दिल्ली से टिकट बांटी जा रही है, तो हमने पूछ लिया भाई कांग्रेस पार्टी में टिकट कहां से बंटने वाली है? भाजपा ने नीचे की जो प्रक्रिया छोड़ दी, जनता अपनी यूनिट्स को विश्वास में नहीं लिया, उसकी ओर मेरा इशारा। मतलब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिसको आप आधुनिक चाणक्य करार देते हैं खुद भी, अमित शाह, वो 7-7, 8-8 घंटे रायपुर में भाजपा कार्यालय में बैठकर जाएं, एक एक सीट पर चिंतन मंथन करें, उसकी कोई अहमियत नहीं है। और आपके नेता दिल्ली में बैठे बैठे टिकट तय कर देंगे, उसकी अहमियत है। थोड़ा विचार कीजिएगा। लेकिन अभी अपन विषय पे रहते हैं, परिवर्तन यात्रा पे। प्रेम प्रकाश पांडे जी बहुत आशान्वित हैं, पर पांडे जी ये सवाल तो सब तरफ से आ रहा है, भाई भीड़ वैसी नहीं आई जैसी कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन में दिख रही है। लोग परिवर्तन के साथ कम, भरोसे के साथ ज्यादा दिख रहे हैं। आपका भरोसा डिगमगा नहीं रहा? नहीं, देखिए, पहले तो कांग्रेस का ही अपना भरोसा डिगमगाया है। कांग्रेस का पहले था भूपेश है तो भरोसा है, और बाद में हो गया कि भूपेश नहीं, भूपेश के साथ टीएस सिंहदेव को लगा दिए। फिर कांग्रेस ने बोल दिया कि अब हम संयुक्त रूप से लड़ेंगे, ज्वाइंट क्या लीडरशिप होगी। अब इसी से पता लगता है कि कांग्रेस का हाईकमान इस बात को स्वीकार कर चुका है कि भूपेश के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सरकार पूरी तरह से फेल है। इसलिए आप देखोगे 4.5 थोड़ा रुकिएगा प्रेम प्रकाश पांडे जी, क्या है, आप बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं और छत्तीसगढ़ तक सीमित रहते नहीं हैं। देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इससे प्रेम प्रकाश पांडे जी पूरे अवगत रहते हैं। वो क्या है, सामूहिक नेतृत्व जो है ना, वो केवल छत्तीसगढ़ में नहीं आया है। वो आपके परम मित्र हैं मध्य प्रदेश में, नाम उनका शिवराज सिंह चौहान है, बड़े आपके घनिष्ठ संबंध है उनसे, पर वहां पे भी सामूहिक नेतृत्व आ गया। प्रेम प्रकाश पांडे जी क्या समझे, शिवराज सिंह के नेतृत्व की सरकार भी विफल हो गई है। सामूहिक नेतृत्व की बात इसलिए आती है, या पार्टी चुनाव में सबकी भूमिकाओं को महत्व को स्वीकार करते हैं, इसलिए सामूहिक नेतृत्व की बात कहती है। थोड़ा मिल जाए ना तार्किकता कि छत्तीसगढ़ में भूपेश के स्थान पर टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत और बाकी नाम भी महत्व पा रहे हैं, तो ये तो वो नेतृत्व खारिज हो गया। और ये आपके साथी कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये सब भी बताए जा रहे हैं, सामूहिक नेतृत्व भी बताया जा रहा है। परिप्रकाश जी थोड़ा ज्ञान दीजिए ना। इसका मैं बता रहा हूं कि भूपेश है तो भरोसा है, ये जो नारा चला था वो नारा जो है आखिरी 6-8 महीने में गायब हो गया जी, यही मेरा कहना है। अब जो है इसलिए इनको भरोसे का सम्मेलन करना पड़ रहा है जी, और इसमें वो सामूहिक नेतृत्व और सबको लाना पड़ रहा है जी। मैं इस बात को कह रहा हूं, हमने ऐसा नहीं कहा भाई। ये अगर पहले दिन से बोलते कि भाई हम लोग सब लोग मिलकर लड़ने वाले हैं तो नहीं, नारा तो सिर्फ यही लिखा गया कि भूपेश है तो भरोसा है। ये कहीं नहीं लिखा गया कि कांग्रेस है तो भरोसा है जी, ये कहीं नहीं लिखा गया कि फलाने हैं। तो इसलिए मैंने उस बात को कहा जी। दूसरी बात, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी ने जो कहा टिकटों का, तो वो भूल गए कि हमारे यहाँ भी सारे विधानसभा के लिए पर्यवेक्षक गए थे और हमारे यहाँ भी वो व्यवस्थाएं हैं। तीसरी बात इन्होंने कहा है कि छोटे प्लाट का ये है कि आज भी मध्य प्रदेश राजस्व संहिता 1959 में इस सरकार ने कोई संशोधन किए बगैर सिर्फ डिक्टेशन दे करके जबरिया अपने अपने चुनिंदा लोगों को छोटे प्लाटों के आधार पर जो अवैध प्लाटिंग कराती है और जिसका नहीं चाहती है उसके लिए ये वहीं से प्रदेश से ही उसका खसरा ही आउट कर दे रहे हैं, खसरा ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो ये जो इसमें भी जो भ्रष्टाचारी लोगों ने छोटे प्लाट में अगर ये संशोधन को 2500 देना था, पहली बार जब दिया था तो 750 रुपये का अंतर था एमएसपी और इसमें। आज जब हम 2200 दे रहे हैं एमएसपी लगभग,
तो इनका तो 2950 होना चाहिए था, 300 रुपया ये भी खा गए। किसान को वो भी याद है कि जो इन्होंने वादा किया था कि 2 साल का बोनस जो हम लोग 300 रुपया नहीं दिए थे ये भी देंगे। तो इसलिए जितने वादे इन्होंने किए थे उस वादे पर ये खुद नहीं टिके, और आज भी लगभग 4 लाख ऐसे किसान हैं जिनके लोन नहीं माफ हुए हैं, और ये सरकार के उत्तरों में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जनता का इन पर से भरोसा उठ गया है, इसलिए अब इन नेताओं को सब इकट्ठा करके और इस भरोसे के सम्मेलन कर रहे हैं। परिवर्तन अवश्यंभावी है। अच्छा, एक बार बताइए प्रेम प्रकाश जी, केवल इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, भ्रष्टाचार है, कानून की दृष्टि से अराजकता है, इसलिए आपको मौका मिल जाना चाहिए, या आपने इन 5 सालों में कुछ ऐसा किया है जिसके लिए आपको मौका मिलना चाहिए, या इनकी नाकामियों के चलते, या आप पूरी उम्मीद के साथ है अब अपना मौका पक्का है, कुछ करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, जनता के पास चॉइस क्या है, भाजपा या कांग्रेस, बन जाएगी आपकी बात। हमने 15 साल में जो काम किए हैं वो काम भी हमारा आधार है। इस प्रदेश में जितने आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, चाहे वो लॉ यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी पत्रकारिता विश्वविद्यालय हो, आपके एनआईटी हो, आईआईटी हो, आपके सीपेट्स हो, आपके जितने हम लोगों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लाइवलीहुड कॉलेजेस, स्किल डेवलपमेंट के नीचे तक के काम किए। 1 रुपया किलो चावल देने से लेकर के 0% इंटरेस्ट पे किसानों को कर्जा देने वाली ये पहली सरकार बनी। दूसरा, लगभग 4.5 लाख हम लोगों ने पंप एनर्जाइज किए, जिससे सिंचाई क्षमता में हमारे समय में 2% की वृद्धि हुई थी। ये इनकी सिंचाई क्षमता टोटल इसमें 1% से ज्यादा की वृद्धि नहीं हुई है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जो पिछला हमने 15 साल किया, और अभी तो चूंकि इनका राज है इसलिए लोग तो इनके हिसाब को ही मांगेंगे, और इनके जो काम इन्होंने नहीं किए, समय समय पर प्रतिपक्ष की जो भूमिका होती है विधानसभा के अंदर हो बाहर हो, सब जगह हम लोगों ने उस बात को रखा है। तो कुल मिलाकर प्रेम प्रकाश पांडे जी 2 आधारों पर उम्मीद कर रहे हैं। एक, शैलेश नितिन त्रिवेदी की पार्टी की सरकार के 5 साल के अंदर वादा खिलाफी, और दूसरा 15 साल हमने जो काम किया उसके आधार पर। तो शैलेश जी अब आपके पास में आते हैं आखिरी टिप्पणी के लिए। 15 साल भाजपा की सरकार की भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, नसबंदी कांड, गर्भाशय कांड, अखोड़वा कांड, हम सब ने खूब देखा है। प्रदेश की जनता उसको भूली नहीं है। मीना खलखो कांड, सारके गुड़ा, अरे रुकिए ना शैलेश जी, वो 300 रुपए का बोनस देना ये लोग भूल गए थे 2 साल तक। आपने वादा किया था कि हम देंगे, ये 5 सालों में आपको याद नहीं रहा। प्रेम प्रकाश जी याद करा रहे हैं, परिवर्तन यात्रा में भी बहुत याद करा है। याद आया, दे देंगे, या ये मुद्दा इनके हाथ में दे के रखेंगे? हिमांशु जी, 15 साल सरकार चलाने वाले लोग अपने समय का बोनस हमसे मांग रहे हैं। अरे कहीं कोई नैतिकता नाम की चीज है? अच्छा, कहीं जरा सा भी कुछ, मतलब ये तो हद हो आप गई। भूल तो नहीं गए अपना जन घोषणा पत्र? उसमें आपने लिखा था शैलेश नितिन त्रिवेदी कि हम देंगे बोनस 2 साल का, भूल तो नहीं गए? हिमांशु जी, हम जन घोषणा पत्र को भी नहीं भूले हैं जी, भाजपा के संकल्प पत्र को भी नहीं भूले हैं। 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय, हर आदिवासी परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी, एक दाना धान। तो भाई कुल मिला के मर्म की बात यह है दर्शकों कि आपको याद रखना है कि किस पार्टी ने आपको कब कब क्या क्या वायदा किया, और आपको हिसाब लगाना है किसने कितना वायदा पूरा किया। उस हिसाब से आप जिसके साथ में जाना चाहे जाएं। दोनों दल ये मानकर बैठे हैं कि अब तो हम ही आ रहे हैं, तय आपको करना है, पर मानकर ये लोग बैठे। समय आने पर सही फैसला लीजिएगा, इस उम्मीद के साथ अब मुझे याद दीजिए आप दोनों मेहमानों को धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इतना ही, लेकिन कार्यक्रम हमारा खत्म नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश को लेकर एक रोचक चर्चा अभी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जाइएगा नहीं, हम गए और आए।